पूरा संसार जानता है यह संसार भगवान का रचाया बसाया एक ऐसा खेल है जिसका नाम और नियम का पता नहीं है। पूरा संसार जानता है यह संसार भगवान के द्वारा संचालित है, भगवान के द्वारा निर्मित है, लेकिन उस सिस्टम का पता नहीं है। मैंने अपने 45 वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर यही बताने समझाने का प्रयास किया है कि भगवान का एनालिसिस क्या है। भगवान का वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत प्लस इज इक्वल टू माइनस या माइनस इज इक्वल टू प्लस, जिस पर संसार का कोई भी गणित बनाया जा सकता है, आज उसी सूत्र सिद्धांत के आधार पर मैं आप लोगों को बाजार के सिस्टम को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि हम इंसान, हम गृहस्थ सांसारिक इंसान का जीवन चाहे जैसा भी हो, किसी भी रूप में बाजार से संबंध बनता ही है, बाजार से संबंध बनता ही है। अगर हम अपने जीवन की बात करें तो मेरा आज का यह प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि बाज़ार से चाहे हम एम्प्लॉयर किसी भी रूप में क्यों ना जुड़ें, मेरी तरह कोई फेलवर ना हो और वह बाज़ार के सिस्टम को बिल्कुल सही समझकर अपने ज़िंदगी को सही ढंग से संचालित कर सकें। दरअसल प्लस इज इक्वल टू माइनस या माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस जो है प्योरिटी, पूर्णता, शुद्धि, यह धर्म उत्पादक पावर है, माइनस धन उत्पादक पावर है या नेगेटिव पावर है, इम्प्योरिटीज़ है। अगर धन का स्थान देखें तो वह पश्चिम दक्षिण कोण माना जाता है, इसलिए पश्चिमी जीवन शैली, पश्चिम दिशा, पश्चिम जो है वो धन बाजार क्रिएटर है। पश्चिमी देश, पश्चिमी क्षेत्र इस मामले में सदैव आगे हैं और आगे ही रहेंगे। पूर्वी क्षेत्र जो है वो धन उत्पादक नहीं, धर्म उत्पादक केंद्र शुरू से रहा है। अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार जो है वो साम दाम दंड भेद, छल कपट, झूठ, माया, प्रपंच, उठाना गिराना, किसी के साथ जो है किसी भी तरह की गलत हरकत करना, भ्रम या भय से संचालित होना, इस भ्रम का सबसे बड़ा माध्यम विज्ञापन बनता है और उस विज्ञापन में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तौर पर स्त्री चरित्र का प्रयोग होना, यह इंडिकेट करता है कि बाज़ार जो है नेगेटिव है और वहाँ पर इंसान जो है धन उगाही का माध्यम बनता है, ना कि इंसान के रूप में वो समझा जाता है, जाना जाता है। बिल्कुल कठोरता से बाज़ार इस नियम का संचालन करता है, इसे ही संचालित करता है। बाज़ार के इस भय वाले खेल को देखें तो यह संसार का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा खेल या सबसे बड़ा जो व्यवसाय या व्यापार है वो भगवान, रोग बीमारी, दवा या फिर हथियार का है। भगवान के भय का ऐसा आलम है कि भगवान का कन्फ्यूज़न ऐसा है कि इंसान को जो जिस दिशा में हाँकना चाहे, बताना चाहे, वो संचालित कर लेता है और जो जो करने को विवश किया जाता है वो करता है। जब जब वो परिस्थिति में फंसता है उसे वो नहीं समझ में आता कि भगवान का क्या खेल है। इसलिए जो उसको जानने वाले थोड़ा या बहुत जैसे भी अपनी बुद्धि से जैसे संचालित करना चाहते हैं वो संचालित होता है। ज़्यादातर लोगों को तो ये नहीं मालूम होता कि वो मंदिर क्यों जा रहे हैं, भगवान के पास क्यों जा रहे हैं। वो जो सोच के जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा सुख शांति वाली बात भगवान के दरबार से हो रही होती तो स्वयं भगवान श्री राम की ज़िंदगी उस तरीके से कष्ट करना होती, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ज़िंदगी भी उस तरीके से ज़िंदगी भर युद्ध में लिपटी हुई ना होती। जो भगवान के सबसे पसंदीदा लोग रहे, आदि गुरु शंकराचार्य बवासीर जैसे तकलीफ से पीड़ित ना होते, परमहंस रामकृष्ण देव जी गले के कैंसर से पीड़ित ना होते। इसलिए संसार में बाज़ार के इस खेल को, भगवान के इस खेल को समझना है कि बाज़ार जो है वो नेगेटिव पावर से संचालित होता है और नेगेटिव पावर में वो सारी क्रियाएं होती है जो आमतौर पर इंसान अपने जीवन में उसे अवॉइड करना चाहता है। लेकिन नेगेटिव से ही धन की प्राप्ति होती है तो बाज़ार उसी से संचालित होता है। भगवान के बाज़ार का खेल ऐसा ही है। इसलिए प्रयास करें कि भगवान के सिस्टम को समझें, भगवान के साहित्य को थोड़ा सा कम करें, उसे वो आप अप्रभावी तौर पर रखें, प्रभावी तौर पर भगवान के सिस्टम के साथ जुड़ें। विज्ञापन या भ्रम वो एक ऐसी चीज़ है चूँकि वो पश्चिम से नेगेटिव पावर द्वारा संचालित होती है, पूरब पॉजिटिव पावर का संचालक है, पश्चिम नेगेटिव पावर का संचालक है। इसलिए पश्चिम से जो है नेगेटिव क्रियाएं ज़्यादा संचालित होती है, जिसमें विज्ञापन
विज्ञापन या वस्तु या प्रोडक्ट जो भी है वो हमेशा भ्रमित करता है, उसमें उतनी वो शक्ति नहीं होती जितना कि उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जो हम इंसानी जीवन के दिमाग में उसका प्रवेश बना रहे, हमारे दिमाग पर वो हावी रहे और हम उसके साथ जुड़ने को बेचैन रहें किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक, किसी भी पैसे के साथ में। यही कारण है कि इंसान जो है वो प्राकृतिक जीवन छोड़ के कृत्रिम जीवन के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को कमज़ोर करता जाता है। वह भोग और रोग से संबंधित होता है, जो कहीं ना कहीं जाकर वो बीमारी वगैरह, कहने का मतलब कि एक तरफ तो वो वस्तुओं के विज्ञापन के माध्यम से भ्रमजाल में फंसकर जो है वो अपने पैसे को लुटाता पिटाता है, और दूसरी तरफ के जो है वो फिर अस्पताल डॉक्टर दवा के चक्कर में पड़कर वो उधर भी लुटता पिटता है, उसका धन जाते रहता है। बाज़ार में अमूमन ऐसे लोग का ज़्यादा आना जाना होता है जिनका जीवन भोगमय है, जो शांति प्रिय जीवन जीने वाले होते हैं, जिनके जीवन में पूर्वी जीवन का, पूर्वी सभ्यता का प्रभाव ज़्यादा होता है। उनका बाज़ार से बहुत संबंध नहीं होता, सिर्फ ज़रूरी कार्य के लिए ही उनका बाज़ार आना जाना होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि हम बाज़ार से किस हद तक जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम अपने प्लस या माइनस का संतुलन कर सकते हैं। अगर कुछ नेगेटिव हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर रहे हैं तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हथियार की बात करें तो हथियार संसार का सबसे बड़ा बाज़ार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी है। यही कारण है कि संसार में जो पश्चिमी देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार उत्पादक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दवा उत्पादक हैं, और वहाँ पर क्या है कि हथियार के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा आमदनी होती है, सबसे ज़्यादा धन उगाही होता है। चूँकि इंसान डरा हुआ है, उसे हथियार की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, और हथियार का व्यवसाय ऐसा है जो पश्चिम से ही संचालित होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि व्यवसाय या बाज़ार जो है वो किस खेल पर, किस सिस्टम पर संचालित होता है। आज मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ में था मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी एनालिसिस करें, अपने आप को देखें समझें, और कुछ अपने में परिवर्तन करने का लगता है तो बिल्कुल प्रयास करें, परिवर्तित करें, क्योंकि परिवर्तन से ही इंसान अपने जीवन को अच्छा कर पाता है और बेहतर कर पाता है। मेरे पूर्व के वीडियो भी देखते रहें, उसमें सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान है, कहीं किताब साहित्य की बात ही नहीं है। और मेरे आने वाले वीडियो का भी इंतज़ार करें। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय मातारा माँ।